हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए प्रेमानंद महाराज जी का वीडियो क्या कहते हैं कुछ, चलिए सुनते हैं, देखते हैं। पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा देखिएगा ज़रूर। कुछ ज्ञानी की बातें मिलेंगी कुछ समय। राधे राधे। राधे राधे। देवशयनी एकादशी कब है? 24 जुलाई को या 25 जुलाई को? क्या आपको भी इसे लेकर कोई भ्रम है? यदि हां तो आइए आज इस भ्रम को पूरी तरह दूर कर देते हैं। देवशयनी एकादशी हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी के साथ विवाह, गृह प्रवेश और अन्य सभी मांगलिक एवं शुभ कार्यों पर भी 4 महीने के लिए विराम लग जाता है। ये शुभ कार्य फिर देवउठनी एकादशी के बाद ही दोबारा आरंभ होते हैं। इसी कारण देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। जो श्रद्धालु भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और एकादशी का व्रत रखते हैं, उनके लिए यह पर्व अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि इस वर्ष देवशयनी एकादशी 24 जुलाई को है या 25 जुलाई को? आखिर किस दिन से शुभ और मांगलिक कार्यों पर विराम लगेगा? गृह प्रवेश, विवाह और अन्य शुभ कार्य किस दिन के बाद नहीं किए जाएंगे? तो हम अपने सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे कि तिथि को लेकर किसी भी प्रकार का भ्रम न रखें। इस बार पंचांग में सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट है। आपके पास चाहे किसी भी प्रकाशन का पंचांग हो, आप उसमें देख सकते हैं कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि पूरी तरह स्पष्ट रूप से दी गई है। उसकी शुरुआत हो जाएगी 24 जुलाई को सुबह 9:13 पर और ये रहेगी 25 जुलाई को सुबह 11:35 तक। तो उदया तिथि के अनुसार 25 जुलाई को ही देवशयनी एकादशी का पर्व रखा जाएगा, मनाया जाएगा। तो इसी दिन लोग व्रत रखेंगे, इसी दिन लोग दान करेंगे, पुण्य करेंगे, भगवान विष्णु का विशेष पूजन करेंगे। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। 25 जुलाई को ही देवशयनी एकादशी है, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि शुभ मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे है, कब हमें जो है पूजा करना चाहिए। देखिए, जो लोग व्रत रखते हैं एकादशी का, तो उनको दिन भर व्रत रखना है और आप अपने नियम से जब पूजा करते हैं, पूजा करिए। अगले दिन पारण करेंगे, तो पारण का समय भी आपको बताते हैं। जो शुभ मुहूर्त है, इसकी शुरुआत हो जाएगी सुबह 4:17 से और यह सुबह 6:10 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में आप उठ जाएं, स्नान कर लें और अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु का पूजन करें। जो लोग इस मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं, तो वह लोग दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में भी पूजन कर सकते हैं। और व्रत का जो पारण है उसका समय बनेगा 26 जुलाई को, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण अगले दिन करते हैं। तो 26 जुलाई को सुबह 5:40 से सुबह 8:20 के बीच में व्रत का पारण करने का सबसे अच्छा मुहूर्त होगा। तो इस मुहूर्त में आप 26 जुलाई को व्रत का पारण कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि यह एकादशी जो देवशयनी एकादशी है, बड़ी महत्वपूर्ण है। इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। तो इस दिन हमें क्या करना चाहिए? तो जो नए लोग हैं, जो देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने का मन बना रहे हैं, नए लोग हैं, रेगुलर व्रत नहीं रखते हैं एकादशी का, तो उनके लिए बता दें कि इस दिन अगर आप व्रत नहीं भी रखना चाहें तो दान करिए। उससे विशेष पुण्य की प्राप्ति आपको होगी। और अगर व्रत रख के दान करेंगे तो पापों का क्षय होता है और पुण्य बढ़ता है। तो हम सबको अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए, पापों से मुक्ति पाने के लिए देवशयनी एकादशी के दिन अवश्य व्रत करके दान करना चाहिए। और दान कितना करना चाहिए, क्या करना,
चाहिए पहली बात तो दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि नहीं भैया इतना दान करेंगे, आप इतना दान करेंगे तभी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। अपनी सामर्थ्य के अनुसार, साधारण भाषा में कहें तो अपने बजट को ध्यान में रखते हुए दान करना चाहिए। यह हमारा धर्म ग्रंथ कहता है, हमारे पुराण कहते हैं। तो सबसे उत्तम दान है अन्न का दान, तो अन्न का दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न को भी साक्षात देवता माना गया है। क्यों? अन्न से ही तो हमारा जीवन चलता है। अगर हमें अन्न ना मिले, हम भोजन ना करें तो जीवन नहीं चल पाएगा। तो इसलिए अन्न का दान सबसे ज्यादा पुण्य प्रदान करने वाला माना जाता है। तो देवशयनी एकादशी के दिन आप स्नान करें, व्रत का संकल्प लें और अन्न, चावल, दाल, आटा, घी, गुड़, नमक, फल, सब्जी इत्यादि लेकर के एक पैकेट बना लें, उसमें कुछ दक्षिणा रखें और किसी मंदिर में जाकर पंडित जी को दान कर दें या किसी जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को दान कर दें, तो आपके पाप घटेंगे और पुण्य बढ़ेगा। और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन आप अपने घर में कर सकते हैं या किसी मंदिर में जाकर के भी कर सकते हैं। मंदिर में जाकर करने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि मंदिर में पॉजिटिविटी ज्यादा होती है। वहां सुबह आरती होती है, शाम को आरती होती है, मंत्र पढ़े जाते हैं। तो वहां क्या होता है कि पॉजिटिविटी का स्तर हाई होता है। तो वहां जाकर जब आप पूजन करते हैं तो आपको ज्यादा पॉजिटिविटी की प्राप्ति होती है। लेकिन आप अपने घर में भी पूजन कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु का चित्र या भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की छोटी सी मूर्ति लीजिए, एक चौकी में पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करें और भगवान विष्णु को तिलक लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, आरती करें, फल में तुलसी दल रख करके भोग लगाएं और भगवान विष्णु के किसी एक मंत्र का जाप करें। कौन से मंत्र का जाप करना सबसे उत्तम माना जाता है? कोई भी भगवान विष्णु का मंत्र जो आपको आता हो या आपको अच्छा लगता हो उसका जाप कर सकते हैं। ज्यादातर लोग नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हैं। तो आप भी इस मंत्र का जाप तुलसी की माला से कम 11 माला अवश्य कर ले। और जो भी आपके जीवन में कष्ट और परेशानियां हैं उन्हें दूर करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। फिर अपने दैनिक कार्यों में लग जाइए। शाम को आकर के फिर एक बार भगवान को प्रणाम कर लें, आरती कर लें और एक माला मंत्र का जाप कर लें। और अगर आप फल और दूध ले रहे हैं तो फल और दूध ले सकते हैं शाम को, या जो लोग सिर्फ दूध लेते हैं दूध ले सकते हैं। जिस तरह से आप व्रत करते हैं उस तरह से करिए। और अगले दिन जब आप पारण करेंगे तब अन्न का सेवन करना उचित माना जाता है। तो इस तरीके से देवशयनी एकादशी के दिन व्रत करके दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप देवशयनी एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप स्वयं अपने भीतर एक सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। आपका मन शांत और शुद्ध होगा, शरीर भी पवित्र रहेगा और आपके विचार भगवान की भक्ति की ओर बढ़ेंगे। मन भगवान विष्णु के चरणों में लगेगा और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता का अनुभव होगा। यही कारण है कि हमारे व्रत, पर्व और त्योहार केवल धार्मिक परंपराएं नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम भी है। ये हमें अच्छे विचार, संयम, धैर्य और सकारात्मक सोच प्रदान करते हैं। इसीलिए आज की युवा पीढ़ी को भी इन पर्वों से जोड़ना बहुत आवश्यक है। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को अपने धर्म, संस्कृति और त्योहारों के बारे में जानकारी दें। उन्हें देवशयनी एकादशी का महत्व समझाएं और बताएं कि यह व्रत क्यों रखा जाता है। जब आप देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें तो अपने बच्चों और परिवार के सभी सदस्यों को भी साथ बैठाएं। यदि मंदिर जाएं तो उन्हें भी अपने साथ लेकर जाएं, ताकि वे इन परंपराओं को समझें और धर्म के प्रति उनकी आस्था मजबूत हो। यदि हम अपने बच्चों को आज सही जानकारी और अच्छे संस्कार नहीं देंगे
तो आने वाले समय में वे इन पर्वों और परंपराओं का महत्व कैसे समझ पाएंगे। इसलिए उन्हें बचपन से ही सही मार्गदर्शन देना हमारी जिम्मेदारी है। अच्छे संस्कार ही बच्चों का भविष्य बनाते हैं। यदि आज हम उन्हें सही शिक्षा और अच्छे संस्कार देंगे तो आगे चलकर उनका अच्छा आचरण देखकर हमें गर्व और प्रसन्नता होगी। लेकिन यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो बाद में उनके व्यवहार और आदतों को देखकर दुख भी हो सकता है। इसलिए अपने बच्चों को अपने धर्म, संस्कृति और पर्व त्योहारों की जानकारी अवश्य दें। देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ होता है। इसके बाद लगभग 4 महीनों तक वर्षा ऋतु रहती है। इस मौसम में कई बार मन में बेचैनी रहती है, कामों में रुकावट आती है और मानसिक अस्थिरता भी महसूस होती है। ऐसे समय में यदि आप देवशयनी एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं तो मन में धैर्य बढ़ता है। धैर्य बढ़ने से व्यक्ति हर परिस्थिति का सामना शांत मन से कर पाता है। वह अपने कार्यों को भी बेहतर ढंग से संभालता है और स्वयं को भी संतुलित रखता है। राधा रानी और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सकारात्मकता, सुख और शांति का संचार होता है। इसलिए देवशयनी एकादशी के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें। अपने बच्चों, परिवार, रिश्तेदारों और मित्रों को भी इस व्रत और इसके महत्व के बारे में अवश्य बताएं। धार्मिक और अच्छी जानकारी दूसरों तक पहुंचाना भी एक महान पुण्य का कार्य माना गया है। यदि आपके बताए हुए ज्ञान से किसी के जीवन में सकारात्मकता आए, धैर्य बढ़े और सुख शांति का संचार हो तो यह भी ईश्वर की सेवा के समान है। इसीलिए स्वयं भी इस पवित्र व्रत का पालन करें और अधिक से अधिक लोगों को इसके महत्व से अवगत कराएं। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का वास हो। देवशयनी एकादशी का यह पावन व्रत आपके सभी शुभ कार्यों में सफलता लाए और आपके घर में खुशियां बनी रहें। तो आइए बिना किसी देर के भगवान श्री विष्णु की महिमा से जुड़ी पावन देवशयनी एकादशी की अद्भुत और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। अब सुनिए, कथा केवल किसी एक राजा की कथा नहीं है। यह कथा मनुष्य के जीवन में आने वाले संकटों, उसके भीतर छिपे धर्म, संस्कार और ईश्वर कृपा के आश्चर्य की कथा है। प्राचीन काल में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए। उनका राज्य धर्म से आलोकित था, प्रजा सुखी थी और न्याय की ध्वनि उनके शासन में गूंजती थी। परंतु समय की गति से कौन बचा है? जहां धर्म की भूमि होती है वहां परीक्षा भी उसी भूमि पर उतरती है। एक समय ऐसा आया कि उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, आकाश से एक बूंद जल नहीं बरसी, धरती सूखने लगी, खेत बंजर होने लगे, अन्न के भंडार खाली होने लगे, पशु पक्षी तक व्याकुल हो उठे और प्रजा का जीवन संकट में पड़ गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई, यज्ञ ठप हो गए, हवन मंद पड़ गए, कथा श्रवण घटने लगा और धार्मिक अनुष्ठानों की रौनक कम होने लगी। जब अभाव बढ़ता है तब मनुष्य की दृष्टि भी संकुचित हो जाती है और जब मनुष्य की दृष्टि संकुचित होती है तब उसका हृदय भी डर से भरने लगता है। प्रजा राजा के पास पहुंची और अपनी पीड़ा सुनाई। राजा यह सब सुनकर भीतर से टूट गए। वे सोचने लगे कि मैंने किस प्रकार का पाप किया है, किस अदृश्य कारण से मेरे राज्य पर यह विपत्ति आ पड़ी है। एक धर्मनिष्ठ राजा के लिए प्रजा का दुख अपना दुख होता है और मानधाता का हृदय इसी करुणा से भरा था। वे अपने राज्य के स्थिर वैभव को त्याग कर उपाय की खोज में वन की ओर निकल पड़े। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह एक धर्म संकट में धर्म मार्ग खोजने की यात्रा थी। वन में विचरण करते हुए वे ब्रह्मा पुत्र महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने
आश्रम के शांत वातावरण में प्रवेश किया, वैसे ही हृदय में एक अद्भुत स्थिरता उतरने लगी। राजा ने साष्टांग प्रणाम किया। ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कुशल क्षेम पूछी। फिर महर्षि अंगिरा ने पूछा कि हे राजन, आप इतने चिंतित क्यों हैं और इस वन में किस उद्देश्य से पधारे हैं? तब राजा ने हाथ जोड़कर अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा कि मैं धर्म का पालन करता हूं, यज्ञ करता हूं, दान करता हूं, प्रजा की रक्षा करता हूं, फिर भी मेरे राज्य में इतनी भयानक विपत्ति क्यों आ गई? प्रजा भूखी है, धरती रूखी है और आकाश मौन है। मुझे बताइए कि इसका समाधान क्या है? तब ऋषि अंगिरा ने उस सत्य को प्रकट किया जो केवल बाहरी कर्म से नहीं, अंतर्निहित संतुलन से जुड़ा होता है। उन्होंने कहा कि सतयुग में धर्म अपने चारों चरणों पर स्थित रहता है, इसलिए वहां सूक्ष्म दोष भी बड़ा फल देता है। उन्होंने यह भी बताया कि राजा के राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है और वही इस असंतुलन का कारण बन गया है। यह सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। वे धर्मनिष्ठ थे, अन्याय के पक्षधर नहीं थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे महात्मन, किसी निरपराध जीव का वध मैं कैसे करूं? यह तो मेरे मन को स्वीकार ही नहीं। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे किसी निर्दोष का अनिष्ट भी न हो और संकट भी टल जाए। यहां से कथा का वह भाग आरंभ होता है जहां धर्म करुणा के साथ मिलता है और करुणा ईश्वर कृपा का द्वार खोलती है। महर्षि अंगिरा ने राजा को कहा कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत करो। उन्होंने बताया कि इस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा होगी, अन्न उत्पन्न होगा और संकट समाप्त होगा। यह वचन केवल एक उपाय नहीं था, यह भगवान की कृपा तक पहुंचने का मार्ग था। राजा मानधाता ने आश्रम से लौटकर प्रजा सहित श्रद्धा से व्रत किया। चारों वर्णों ने अपने अपने भाव के साथ विधिपूर्वक देवशयनी एकादशी का अनुष्ठान किया और फिर जो हुआ उसने सबके हृदय में श्रद्धा की दीपशिखा जला दी। आकाश में घने बादल आए, मूसलधार वर्षा होने लगी, धरती तृप्त हो गई, खेत लहलहाने लगे, अन्न जल की समृद्धि लौट आई और प्रजा के चेहरों पर फिर से मुस्कान खिल उठी। जिस राज्य में सूखा था वहां हरियाली लौट आई, जिस राज्य में भय था वहां विश्वास लौट आया, जिस राज्य में कमजोरी थी वहां फिर से जीवन धारा बह निकली। इस कथा का सबसे सुंदर संदेश यही है कि व्रत कोई बाहरी औपचारिकता नहीं बल्कि कृपा को आकर्षित करने वाला आंतरिक अनुशासन है। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत करने से न केवल पापों का क्षय होता है बल्कि मन की कठोरता भी पिघलने लगती है। कथा सुनने से मन निर्मल होता है, बुद्धि स्थिर होती है और आत्मा को यह स्मरण होता है कि जीवन का सबसे बड़ा धन भगवान का स्मरण है। जिस प्रकार प्यासा व्यक्ति जल पाकर तृप्त होता है, उसी प्रकार भक्ति पिपासु हृदय कथा सुनकर तृप्त होता है। कथा सुनने से घर में केवल धार्मिक वातावरण नहीं बनता बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कलह को घटाती है, मन को शांत करती है और परिवार में आपसी प्रेम बढ़ाती है। ऐसी भी मान्यता है कि कथा के श्रवण से सुख समृद्धि धन धान्य वैभव संतान सुख आरोग्य और मानसिक शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो घर एकादशी की कथा से गूंजता है वहां निराशा अधिक देर टिक नहीं सकती। जो हृदय भगवान की कथा से जुड़ जाता है वहां अकेलापन भी पूजा बन जाता है। अब इस व्रत की महिमा को और भीतर से समझने के लिए एक पवित्र श्लोक सुनिए। मौगलम भगवान विष्णु मौगलम गरुड़ ध्वज मौगलम पुंडरीकाक्ष मौगलाय तनो हरिः। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि भगवान विष्णु ही मंगल स्वरूप है, गरुड़ ध्वज भी मंगल है, कमलनयन भी मंगल है और वही हरि हमारे जीवन को मंगलमय बनाने वाले हैं। जहां विष्णु है वहां कल्याण है, जहां विष्णु का स्मरण है वहां अशुभ का प्रवेश नहीं हो सकता। देवशयनी एकादशी इसी मंगल तत्व की पूजा है। यह वह दिन है
जब हम अपने मन के भीतर की अशुद्धियों को पहचान कर उन्हें हरि के चरणों में अर्पित करते हैं। एक और मंत्र सुनिए जो भगवान विष्णु की आराधना को और भी गहराई देता है। श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इसका अर्थ है कि हम श्री विष्णु को जाने, वासुदेव रूप में उनका ध्यान करें और वही विष्णु हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। यह मंत्र केवल जप की ध्वनि नहीं है, यह जीवन की दिशा बदलने वाली प्रार्थना है। जब साधक इस भाव से देवशयनी एकादशी पर भगवान का स्मरण करता है, तब व्रत यांत्रिक क्रिया नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। वह साधना जो अंतःकरण को पवित्र करती है, संकल्प को दृढ़ करती है और मनुष्य को सांसारिक बंधनों से कुछ ऊपर उठाती है। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि एकादशी की कथा सुनना अनिवार्य क्यों माना गया है, क्योंकि कथा में केवल घटनाएं नहीं होती, उसमें धर्म का संदेश छिपा होता है। कथा में केवल राजा नहीं होता, उसमें साधक का जीवन छिपा होता है। कथा में केवल वर्षा नहीं होती, उसमें कृपा का बादल छिपा होता है। कथा में केवल अकाल नहीं होता, उसमें मनुष्य के जीवन की सूखी भूमि छिपी होती है। जब कथा सुनी जाती है तो वह भूमि सींची जाती है। जब कथा सुनी जाती है तो साधक के भीतर श्रद्धा का बीज अंकुरित होता है। जब कथा सुनी जाती है तो यह समझ आता है कि संकट आने पर केवल शिकायत नहीं करनी चाहिए, श्रद्धा, संयम और भगवान की शरण में जाना चाहिए। कथा न सुनने पर व्रत अधूरा रह सकता है, क्योंकि व्रत का शरीर तो रहता है पर उसका आत्मा कथा में बसता है। यही कारण है कि परंपरा में कथा श्रवण को इतना महत्व दिया गया है। देवशयनी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ होता है। यह वह काल है जब भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं और साधक के सामने आत्म अवलोकन का अवसर खुलता है। इस अवधि में भोजन, व्यवहार, वाणी और आचरण में संयम रखना विशेष कल्याणकारी माना जाता है। अनेक परंपराओं में इस समय विवाह आदि शुभ कार्यों को टाला जाता है ताकि मन बाहर न भटके और भीतर की साधना गहरी हो सके। इस अवधि को केवल वर्जना के रूप में नहीं, वरदान के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि जहां अनुशासन है वहां सिद्धि है, जहां संयम है वहां शांति है, जहां शांति है वहां श्रीहरि का वास है। अब मन में ये भाव जगाइए कि राजा मानधाता की कथा केवल किसी पुराने राज्य की कथा नहीं है। यह हर उस परिवार की कथा है जो किसी संकट से गुजर रहा हो। यह हर उस व्यक्ति की कथा है जो जीवन में शुष्कता महसूस कर रहा हो। यह हर उस हृदय की कथा है जो सब कुछ होते हुए भी भीतर रिक्त है। ऐसे हृदय को देवशयनी एकादशी की कथा से भरना चाहिए, क्योंकि कथा में आश्वासन है, कथा में समाधान है, कथा में दिशा है, कथा में ईश्वर की उपस्थिति है। जब घर के बड़े श्रद्धा से यह कथा सुनते हैं तो बच्चों के मन में भी संस्कार उतरते हैं। जब परिवार मिलकर कथा सुनता है तो घर केवल घर नहीं रहता, वह तीर्थ बन जाता है। और जब तीर्थ बन जाता है तब वहां भगवान के कदम अवश्य पड़ते हैं। इस व्रत का फल बाहरी समृद्धि तक सीमित नहीं है। यह व्रत भीतर की दरिद्रता को भी मिटाता है। मनुष्य के पास धन हो पर संतोष न हो तो वह दरिद्र ही है। मनुष्य के पास साधन हो पर शांति न हो तो वह अभी भी अभाव में है। देवशयनी एकादशी की कथा और व्रत इस आंतरिक दरिद्रता को दूर करते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस दिन उपवास करता है, भगवान का स्मरण करता है, कथा सुनता है और सात्विकता अपनाता है, उसके जीवन में एक सूक्ष्म परिवर्तन आरंभ होता है। वह परिवर्तन दिखता कम है पर असर गहरा करता है। भीतर का अशांत मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और शांत मन ही सच्ची संपत्ति है। यही कारण है कि शास्त्रीय परंपरा में एकादशी का दिन अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। उस दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु का नाम लेता है, कथा सुनता है, दान करता है और अहंकार को कम करता है,
वह केवल व्रत नहीं करता, वह अपने भाग्य का पुनर्लेखन करता है। राजा मानधाता ने भी यही किया था। उन्होंने अपने अहंकार को नहीं, भगवान के निर्देश को अपनाया। परिणाम स्वरूप सूखा मिटा, वर्षा लौटी और राज्य पुनः धान्य से भर गया। यही कथा हमें सिखाती है कि जब मनुष्य धर्म को अपनाता है तब प्रकृति भी सहयोग करती है। आज इस देवशयनी एकादशी के अवसर पर यही प्रार्थना है कि आपके घर में सुख हो, आपके मन में शांति हो, आपके परिवार में प्रेम हो, आपकी वाणी में मधुरता हो, आपकी बुद्धि में विवेक हो, आपकी आंखों में श्रद्धा हो और आपके जीवन में श्रीहरि की कृपा बनी रहे। यह व्रत आपके लिए केवल एक धार्मिक तिथि न रहे, बल्कि आत्मिक जागरण का आरंभ बने। कथा सुने, श्रद्धा से सुने, प्रेम से सुने और इस भाव से सुने कि यही कथा आपके भीतर से अकाल को मिटाने आई है। क्योंकि जब श्रीहरि की कथा हृदय में उतरती है तब जीवन के सूखे खेत भी हरियाने लगते हैं और मनुष्य समझ जाता है कि वास्तविक संपत्ति केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि भगवान की कृपा है। यही देवशयनी एकादशी का रहस्य है, यही उसकी महिमा है, यही उसका मंगल है, यही उसका फल है और यही उसका सबसे सुंदर संदेश है कि व्रत, कथा और श्रद्धा ये तीनों मिलकर जीवन को पवित्र, समृद्ध और आनंदमय बना देते हैं। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।